हाँ जी मित्रों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कब यूज़ करना है, को बिगर डेटा है तो क्या यूज़ करना है, स्मॉलर डेटा है तो क्या यूज़ करना है। पर आज की लेक्चर नंबर 2 में हम मशीन लर्निंग की जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं मशीन लर्निंग में। आप कहेंगे चैलेंजेस भी आते हैं, यस आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू बिकम द क्रिकेटर, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ना, आइदर आपकी बैटिंग अच्छी हो या आपकी बॉलिंग अच्छी हो। बैटिंग या बॉलिंग में से जो अच्छा होगा आप अपना जाओगे उस अकॉर्डिंगली। तो हर उसमें भी चैलेंजेस है कि मुझे इतना करना है हर फील्ड में। चाहे आपको अगर पीसीएम लेनी है तो उसका भी क्राइटेरिया है। जेई का एग्जाम हमने अगर दिया है तो भी हमें 75% चाहिए डीटीयू में जाने के। हर एक जगह अपने अपने चैलेंजेस है। ऐसे ही जब भी आप मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट बनाओगे, सीधा प्रोजेक्ट मत बनाना। सबसे पहले जानो कि उसमें हमारे चैलेंजेस क्या आते हैं। तो हम आते हैं, द फर्स्ट चैलेंज इज आर डेटा कलेक्शन। ये चैलेंज क्यों है? डेटा कलेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप लोगों को तो टीचर के द्वारा या आपके एक सेकेंड, हाँ, टीचर के द्वारा या आप कैगल से भी अपना डेटा ले सकते हो। बट जो कंपनीज है वो तो ऐसा नहीं करेगी ना, वो तो कहीं से नहीं लेगी, उठाएगी नहीं, मतलब ऐसे तो वो तो डेटा कहीं से खरीदेगी। तो वो ऐसी जगह से ही खरीदना चाहेगी ना, जैसे अब आपको लोन वाले फोन करते हैं तो लोन वालों को के पास उनके ही नंबर दिए जाएंगे ना जिन्हें लोन लेना है। या जब आप जूडियो गए या आप कहीं भी शॉपिंग करने गए, एच&एम वगैरह, तो आपने वहां पे देखा आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने डेटा में रिकॉर्ड कर ले। आप सोचते हो कि आपकी सेल के लिए मांगा गया, नहीं, वो अपने डेटा में रिकॉर्ड कर ले कि इसने एच&एम में ये टाइप के क्लोथ खरीदे। या आप एक जियो मार्ट, रिलायंस की बात करूं, वहां पे अगर आप गए, आपसे वहां भी आपका क्या मांगा जाता है? नंबर। आप सोचेंगे सेल के लिए, आपको तो यही लगता है, बट बैकएंड में वो क्या सोचते हैं कि इस कस्टमर ने स्पाइसी वाला सामान परचेज किया है, इस कस्टमर ने स्वीट परचेज की है, तो उसको स्पाइसी की कैटेगरी में डाला जाएगा, उसे स्वीट्स की। तो ऐसे ये कंपनीज अपना डेटा बनाती है। तो डेटा कलेक्शन कंपनीज के लिए बहुत बड़ी बिग डील है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज डेटा कलेक्शन। डेटा ही नहीं होगा, आप अपने मॉडल को ट्रेन कैसे करोगे? तो हमारा फर्स्ट आ जाता है डेटा कलेक्शन। अगर हमें कलेक्ट भी करना है तो हम या तो एपीआई या वेब स्क्रैपिंग का यूज करेंगे। ठीक है, ये इन दो मेथड से ही हमारी कंपनीज डेटा कलेक्ट करती है। सेकंड मेथड हमारा आ जाता है, चैलेंज आ जाता है इनसफिशिएंट डेटा। इनसफिशिएंट डेटा, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए मेरे पास डेटा 1 है, डेटा 2 है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास मान लो 100 है, ओके, और ये मेरे पास 10 टू दी पावर 8 है। आप लोगों को लगेगा कि 100 बेटर है, जो लेसर नंबर है वो बेटर है। नहीं 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 नहीं, यहाँ बेटर है, ये बेटर नहीं है, ये बेटर है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा मॉडल ट्रेन होगा। जितना ज्यादा आप घूमोगे वर्ल्ड में उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। कहते हैं ना, जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे, जिंदगी को कैसे संभालोगे। तो एक ये ज्यादा उसमें चले गए, बट नॉर्मली मैं यही कहूंगा, जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे, जैसे किसी स्टूडेंट ने मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी की, उसके ज्यादा नंबर नहीं आए। किसी ने आरडी भी की, किसी ने आपकी एग्जाम्पलर भी की, तो उसके ज्यादा नंबर आ गए। क्यों? ऑलवेज द उसके पास ज्यादा नॉलेज थी। ऐसे ही जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा मॉडल अच्छे से ट्रेन होगा। द थर्ड थिंग, द थर्ड टाइप इज आर नॉन रिप्रेजेंट ऑफ डेटा। मैंने यहां ये क्यों लिखा नॉन रिप्रेजेंट ऑफ डेटा? इसे आप नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं यहां एक सेकेंड ना, हम इसे बाद में, पहले हम फ्री कर लेते हैं। नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा मींस कि मेरे पास जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी ये डेटा था, ठीक है, मेरे पास क्या था अभी, ये डेटा था, और मुझे यहाँ पे अगर लाइन बनानी थी तो मैंने लाइन ऐसे बना दी। बट आपको बाद में पता चला कि ये एक इनकम्प्लीट डेटा था। जो कंप्लीट डेटा था वो ऐसा था। तो अब आप जो लाइन बनाते, कैसे बनाते, अब आप जो लाइन बनाते वो कुछ ऐसे बनाते। तो जो मैंने पहले प्रिडिक्ट किया वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि मेरी लाइन ऐसी बननी चाहिए थी, पर वो बनी नहीं। तो मेरे पास जब इनकम्प्लीट डेटा होगा, मींस मेरे पास फुल इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ये तो आपने कहानी सुनी होगी, आधी कहानी आधी बात सुनना सबसे खतरनाक है। या तो सुनो ही मत, या तो पूरी सुनो। यही चीज प्रॉब्लम है, आपने प्रिडिक्ट ही गलत कर दिया। तो हमारे अभी 3 चैलेंज हो गए, डेटा कलेक्शन, इनसफिशिएंट डेटा एंड नॉन रिप्रेजेंट डेटा।
हाँ जी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इररिलेवेंट फीचर। नेक्स्ट फोर्थ चैलेंज है हमारा इररिलेवेंट फीचर्स। आप कहेंगे इररिलेवेंट फीचर्स, अरे फालतू की चीजें देना। मतलब ये बहुत अच्छी कहावत बोली गई है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। जैसे मैंने अगर गार्बेज इन किया तो मुझे गार्बेज ही आउट होगा। मींस मैं कह सकता हूं इररिलेवेंट फीचर्स, जैसे मान लो कुछ फालतू का मॉडल को, मान लो आपने मॉडल को यूजलेस ट्रेन कर दिया, तो वो जो आउटपुट देगा, यूजलेस ट्रेन कर दिया तो जो आउटपुट देगा वो भी तो यूजलेस होगा। तो इसका मतलब फालतू चीजों से मॉडल को ट्रेन किया तो फालतू ही आउटपुट आएगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। द फिफ्थ चैलेंज दैट इज पुअर क्वालिटी डेटा। पुअर क्वालिटी डेटा, इसको ना हम आगे जाके वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, 70 या 40% डेटा जो हमारा सही होगा, बस बाकी सारा पुअर है, उसको हम सही करेंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है पुअर क्वालिटी डेटा। आपके पास अगर पुअर डेटा है ना, तो उसको आपको सबसे पहले करेक्ट करना पड़ेगा, उस गंद को आपको निकालना पड़ेगा। और पता है हमें करेक्ट करने में, पुअर डेटा को करेक्ट करने में ही मॉडल को ट्रेन करने से ज्यादा टाइम लग जाता है। 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर भी लग जाता है जब मुझे पुअर क्वालिटी डेटा को करेक्ट करना होता है। आर सिक्स चैलेंज इज ओवरफिटिंग। मैं ये फटाफट कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल इतना अभी नहीं है कि आप मेरी लॉन्ग वीडियोस देखिए। ठीक है, आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट रह जाए मुझसे कमेंट में पूछना, बट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरा भी ये चैनल न्यू न्यू है, इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं करना, मैं आपके साथ लाइव भी आ जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट चैलेंज इज ओवर फिटिंग। ठीक है, ओवर फिटिंग में क्या है, मैंने क्या किया अपने मॉडल में, नाम से ही समझ आ रहा है, फिट कर दिया ओवर, ज्यादा ही फिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या थे, वो थे डेटास। मैंने इसको कहा कि तुझे हर एक के साथ टच करना है, ये गलत है, इसे हर एक के साथ टच नहीं करना चाहिए। इसमें क्या करता है ये, इसमें ये डेटा ऐसे दे दिया मैंने, बट जब कोई न्यू डेटा आया बाय एनी चांस कभी न्यू डेटा आया, तो ये क्या करेगा, ये तो ये टच कर रहा है, इसका क्या करेगा, इसकी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए थी। मींस अपने डेटा को कभी भी रट्टू तोता मत बनाओ, रट्टू तोता मत बनाओ कि तुझे हर एक चीज करनी है, ऑल टाइम यू हैव टू फिट। नहीं, इसे कोई भी हमें रट्टू तोता नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसको हमने क्राइटेरिया दे रखा है कि तुझे हर पॉइंट टच करने, नहीं यार, हमेशा अभी पहले भी जो हमने वीडियो देखी थी, हम उसे 2 ग्रुप्स में बांटते हैं, ना ही रट्टू तोता बनाओ। और सबसे बात 7 पॉइंट ये है कि अंडर फिटिंग कर देते हैं डेटा की, मतलब हमने नो थिंक, हमने कुछ सोचा ही नहीं, ओके, और हमने जल्दी जल्दी ओपिनियन दे दिए कि डेटा ऐसे करो, कुछ सोचा नहीं, जल्दी से ओपिनियन दे दिए, वो भी नहीं करना। आर एट्थ इज सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। काफी ऑफ द स्टूडेंट्स या काफी ऑफ द जनों को मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स ने भी, वो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन नहीं कर पाते। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन मींस आपने एमएल, मशीन लर्निंग को ट्रेन किया, जो उसे आपको सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करके ही तो आउटपुट दोगे। बंदा सॉफ्टवेयर बना लेता है, बंदा ट्रेन कर लेता है, इन दोनों को आपस में लिंक ही नहीं कर पाता। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। इसको क्या करना चाहिए, आपको इंटीग्रेट करना चाहिए। मींस आगे से आप कभी भी बनाओ ना, मशीन लर्निंग को ट्रेन कर रहे हो, तो ये याद रखो, आप एक एंड टू एंड प्रोग्राम बनाओ जिसमें आप अपने मॉडल को क्या करोगे, ट्रेन भी करोगे। तो हमेशा हम मशीन लर्निंग को बना के भी नहीं छोड़ देंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर भी बना के नहीं छोड़ देंगे, हम एक एंड टू एंड प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारा मशीन लर्निंग से, सॉफ्टवेयर से आंसर भी आए। ओके, नाइन्थ वन इज, ओके एक पूरे कर लेते हैं। अब हमारा जो 9th पॉइंट है, जैसे आपने डेटा लिया तो उसको क्या करना होगा, हमें डिप्लॉय भी करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा 9th पॉइंट का नाम ही है ऑफलाइन लर्निंग, या इसको आप एक तरीके से कह सकते हो डिप्लॉयमेंट। मतलब मैंने यहाँ क्या किया, जो अब हमारा डिप्लॉयमेंट है, तो उसके लिए हम या तो माइक्रोसॉफ्ट और एज्योर यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट और एज्योर। तो उसमें जो हमारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, वो एक तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए हमें तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, और अगर हम डिप्लॉयमेंट कर भी रहे हैं ना, तो हमें वो इतना एक तो एक्सपेंसिव पड़ा, और हम जो कर भी रहे हैं वो इतना एक्यूरेट नहीं है, उसमें हमें काफी सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं, उसे हमने काफी सारी अपडेट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत अभी इनिशियलाइज स्टेट पे है। ये जाके 5 to 10 years बाद जाके ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी कि हमारा अच्छा मिलेगा, बट अभी तो टाइम है। मीन जो आप डिप्लॉयमेंट करने के लिए उठा रहे हो ना, या तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो वो अपनी इनिशियलाइज स्टेट पे है, सॉरी इनिशियलाइज स्टेट पे है।
तो हमारा 9 पॉइंट क्या कह रहा है कि या तो अगर मैं ऑफलाइन लर्निंग कर रहा हूँ या मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ तो वो हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। सॉरी, ओके, हमारा जो 10th है, अब हमारा द लास्ट इज कॉस्ट इन्वॉल्व। कॉस्ट इन्वॉल्व, आ 10th इज कॉस्ट इन्वॉल्व। आप कहेंगे कॉस्ट इन्वॉल्व, कॉस्ट इन्वॉल्व में क्या प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही इसी में है। आपको एक तो हिडन कॉस्ट मिलेगी, इतना आपका बहुत ज्यादा आपका जो आपने करना है मशीन लर्निंग का वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, उसके अंदर हिडन कॉस्टेस बहुत सारी है। तो इस ये तो ये रीजन हो गया। सेकंड रीजन है हमारा कि हमें ऑप्टिमाइज वाला, अगर हमें कॉस्ट दे भी दी ना तो हमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिलेगी, नॉट ऑप्टिमाइजेशन। आप कहेंगे ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिलेगी तो हम सही कर लेंगे, तो वही तो सबसे टू ट्रिकी चैलेंज है, वही तो बहुत ज्यादा ट्रिकी चैलेंज हो गया। तो इसलिए हमारे पास हिडन कॉस्ट और नॉट ऑप्टिमाइजेशन से कॉस्ट का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको जब भी मॉडल बनाना है ना, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है और ये हमेशा याद रखना कि हम एमएल को ऐसे ट्रेन करें कि वो हमारा एंड टू एंड प्रोग्राम बन जाए। तो गाइस आज की वीडियो में हमने जान लिया कि चैलेंजेस क्या है मशीन लर्निंग के। मैंने इस पे 2-3 शॉर्ट्स भी डाले थे कि हमारा बैच लर्निंग क्या है, ऑनलाइन लर्निंग क्या है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अगर ये सारी वीडियोस में डालूंगा आप लोग देखेंगे। एटलीस्ट शॉर्ट इसको मैं शॉर्ट्स पे नहीं डाल सकता था। मैंने इसको बहुत बड़ा टॉपिक था, ये आराम से 30 मिनट्स का टॉपिक था, बट मैंने इसको भी बहुत कॉन्शियस, बहुत स्मॉल टाइम में आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप डू यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज आई हैव सो मच एफर्ट्स पुट माई इन दिस वीडियो. Please like and comment and subscribe to. Thank you.